तो आप मुझे बताइए, अब लाल बीबी के केस में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने माजरत तो कर ली है कि जी बहुत गरीब है, पैसे नहीं दे सकते। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी फोन हमें आया कि जी पैसे दो और लेके जाओ। अब क्या हल हो सकता है? अब इसका आज हल निकलेगा, वो बहुत अच्छा हल निकलेगा। क्या हल? आपके आने से क्या हल होगा? आप लोगों के आने से ये मोहतरमा मेरे सामने हुई है पिछले 1 साल से। वो तो कह रही है मैं आती रही हूँ, मैं गोश्त भी लेकर रही हूँ, मुझे आने नहीं दिया गया। ईद को मैं आता, ईद को मैं आ गया, रोटी लेके आया, उसका बाद एक दरखास्त लेने आया था, और ये नहीं था, वो दूसरा भाई तुम्हारा था, वो जो उसका मोटा वो है ना, उसने ने ये दरखास्त तो मेरे को लिख के दिया था, जो मलिक का भाई ने, वो जमशेद ने मांगा था ये दरखास्त। ये मैं लेके इधर बैठा, मैं बोला बेटा इसको सीढ़ी पे थोड़ा सा बुलाना, मैं एक नजर देखूं। बोलता अम्मा जाइए, दरवाजा खुला है। मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, वो भी मेरा बच्चा है। तो अम्मा दरवाजा खुला है, आप जाइए, बस शायद को छोड़ो, पैसा लेके आइए, तो वो शायद को लेके जा, हमेशा तेरा मुलाकात हो जाता है। मैं रो रो के इधर से निकला। ये खिलाफ बात नहीं करता हूँ, उसका कसूर नहीं, हो अपना पैसा मांगता है। आप कितनी दफा यहाँ पर आई हैं? बहुत दफा आया हूँ, बहुत दफा। ये बच्चा गवाह है, हम बोलते 100 दफा हम आया हो। आप अभी हमें इस बारे में? हाँ, ये जानते हैं अच्छी तरह से। मैं बताऊंगा, ये मोहतरमा जो बोल रही है कि मैं 100 मरतबा आई हूँ, शायद आपको हमारे शाहिद भाई जो इसके बेटे हैं वो आपको शायद बता ना सके, लेकिन उसके फीलिंग्स आपको जरूर बताएंगे सर। जी बिल्कुल। वो लास्ट फाइनल, क्योंकि आपके आने से सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है कि मेरा एक ऐसा पेशेंट जिसके लिए मैं काफ़ी मरतबा परेशान रहा, मैसेजेस किए, इसकी फैमिली नहीं आ रही थी, आज आपके आने से इसकी फैमिली आई है। मैं उसको आज रिलीज कर रहा हूँ। आज उस आदमी को उसके माँ के हवाले करूँगा, उसके यहाँ पे दस्तखत लूँगा। जहाँ तक इस लेटर का ताल्लुक है, ये लेटर अम्मा आई थी लेने के लिए कि मुझे इस तरह का लेटर बना के दे दें। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिससे 1 मिनट अम्मा, सिर्फ 1 मिनट, मैं कुछ लोगों ऐसे मुखिर हजरात हैं जिससे मैं कुछ न कुछ लेके आपको कुछ न कुछ दे दूंगी। तो हमने ये कहा कि आपको जितना हो सके उसके बाद इदारा आपको कंट्रीब्यूट करेगा। आपके पास 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, जितने भी हों आप ले आइए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इदारे की होगी, हमारी होगी, आपका बच्चा आपके हवाले कर देंगे। अभी हम आपको उस आदमी से मिलाते हैं जो बिल्कुल शाहिद को बुलाइए। आप शायद तो जरा नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा है और इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि इस बच्चे को जो है, इस लड़के को, शाहिद को जो है वो इसकी माँ के साथ जो है वो आज घर भेज देंगे। शुक्रगुजार भी ये हैं कि जी आज ये कहते हैं कि जी इनके आने की वजह से जो है वो हमारे आने की वजह से जो है वो इनकी माँ भी आ गई हैं साथ। अब जो बातें पहले हुई वो भी आपने शुरू के प्रोग्राम में देखी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो यहाँ पर इस वक्त कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। जो मदद बड़ी भी ने मांगी थी, सर्टिफिकेट ज़रूर था कि जी मुखैर हजरात पे जाके अगर फंड रेज वो कर सकें, लेकिन वो भी ना वो कर सके और फिर फाइनली हमारे पास कंप्लेन हुई तो फिर हम इन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब यकीन दहानी तो करा रहे हैं। अभी शाहिद को बुलाने के लिए इनका स्टाफ गया हुआ है। शाहिद आ जाता है फिर उससे भी हम बात करेंगे, उससे भी जानेंगे एंड डेफिनेटली फिर आगे जो है वो मजीद बात होगी। डॉक्टर साहब आपका पूरा नाम क्या? डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अच्छा, यहाँ पे कितने डॉक्टर्स होते हैं? मैं डॉक्टर हूँ और मेरा भाई है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप का सेंटर है। अच्छा, ये कब से चल रहा है? ये इसको 4 साल हो गए हैं। तो यहाँ किस तरह के जो है वो पेशेंट्स का इलाज होता है? एडिक्शन प्लस साइकेट्रिक इलनेस। अभी तक कितने आपके पेशेंट्स हैं रहे हैं? माशाल्लाह यहाँ पे 60-65 का रेशो होता है। अच्छा, और शाहिद के केस में क्या मामला है शाहिद के साथ? शाहिद का मामला तो बिल्कुल क्लियर है, नफीस मामला है, जिसे नफीस मामला कहा जाता है ना। और मेरे ख्याल में इसको इतना प्यार देते हैं लोग इस वजह से कि वो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसको सिर्फ इसलिए प्यार देते हैं कि ये इनोसेंट पर्सन है और इसके लिए जो कुछ करना है वो, हालांकि आपको मैं बता दूं कि ये अम्मा गवाह है, इसके कपड़े तक हमारे पास नहीं आए 2 साल के अंदर, कपड़े तक नहीं आए, खाने पीने की अशिया। तो सुन ले, इनकी बात सुन ले, जो मैं कह रहा हूँ इत्तेफाक कर रही है। वो बिल्कुल कह रही हैं, मैं ये बात कह चुका हूँ बारह। इन्होंने कहा है कि जी हमने, वो कह रही हैं कि जी हमने चप्पल भी नहीं दिया। मैं एक दफा ऑन रिकॉर्ड ले लेता हूँ। जी अम्मा बताओ। डॉक्टर, हमने ईद को भी चप्पल नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया। जब भी मैं आया था इसका कपड़े भी सही थे, चप्पल भी सही थे। मैंने वो पहले भी बताया, वो आज भी मैं बता रहा हूँ। न कि मैं डॉक्टर से डर से, ना मैं खुदा की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया अभी मैं क्या पता है मैं घर में पहुंचूं ना पहुंचूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब 2 साल से ना हमने इसको कपड़ा दिया है, ना हमने इसको खाना दिया है,
कुछ भी नहीं दिया ये लोग का पास। ये आपकी शुक्रगुजार हैं इस चीज। जहाँ तक ताल्लुक है ये बताना आपको इसलिए फर्ज बनता है कि यहाँ अगर पेशेंट की कोई भी फैमिली नहीं आती है, हमें उसकी परवाह नहीं होती है, हमें पेशेंट की परवाह होती है कि पेशेंट स्टेबल हो, कल को यही हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। क्योंकि एडिक्शन फील्ड ऐसी है जहाँ पे हम इतना यानी कि मीडिया पे या किसी जगह पे हम नहीं जाते। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है वो पेशेंट होता है। जब वो ठीक होके अपने मोहल्ले में अपने लोगों के पास जाता है, यही हमारा रोजी का सबब बनता है। वो पेशेंट से लेके आता है, इवन वो हमसे कांटेक्ट में रहता है। इन केस अगर कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो फ्री ऑफ कास्ट हम उसको ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करते हैं। बट आई एम हैप्पी कि जिस तरीके से आप ही कह रहे हैं कि आज अगर हम इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी कोई फाइनेंशियली ये खातून इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम इसको रिलीज कर देंगे, लेकिन अम्मा से एक मरतबा पूछेंगे। अच्छा अम्मा, ये आपने ये जो आपको हमने दिया था लिख के जी, आपने कहा था कि मुखिर हजरात से हम कुछ न कुछ लेके आपके पास आएंगे। तो आपके पास हुआ है डॉक्टर? ये मैं सारा इतना नकल निकाल के एक नहीं हुआ है अभी तक। हम आपके बच्चे आशा को दिया है कि रमजान को होंगे, अब नहीं हुआ है, नहीं हुआ है अभी तक। हमें आपके पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको माशाल्लाह हमें आपको इस बच्चे को हम यहाँ से जो ना डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज करने का मकसद ये कि आप इस मरीज को हमारे पास 1 हफ्ते के बाद खुद लेके आएंगी। इसके चेकअप के लिए वो फ्री होगा। हम डॉक्टर को दुआ खैर करते हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोलते हैं अल्लाह पाक इसको 1000 साल जिंदगी दे, खुश करे अपना बच्चों का साथ। ये अपना बच्चों के पास जाएगा, मेरा सुकून हो जाएगा। अगर इंसान का जिंदगी भी खत्म होए ना, मेरे को टांग तो लंबा होता है कि अपना बच्चों का पास आ गया, 2 रुपया कमा के देता है।